दोस्तों, खून की प्यासी कहानी का तीसरा भाग मैं लेकर आया हूँ। तो सुनिए। जैसे कि भाग 2 में बताया गया था, मानव गेट के पास आकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गेट लॉक है। उसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है और उस लड़की को भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। अब आगे प्लीज़ तुम चली जाओ, मुझे जाने दो प्लीज़। फिर वो कुमार को चिल्लाकर बोला, अरे ताला तोड़ना यार जल्दी से। कुमार, जय और मनोज वो तीनों उस लड़की को देख रहे थे। मानव ने चिल्लाते हुए कहा, अबे कमीनों, क्या देख रहे हो? ये वही चुड़ैल है जो मेरे पीछे पड़ी थी। यार ये कोई चाल चल रही है, हम सबको मार देगी। जय ने हंसते हुए कहा, अबे मानव के बच्चे, ये क्या किसी को मारेगी? ये तो बेचारी खुद ही हालत की मारी लग रही है। हमें इसकी भी मदद करनी चाहिए। हो सकता है ये वो दुल्हन ना हो जो जिससे तू डरा था। अगर इसे तुझे मारना ही होता तो अब तक ये तुझे मार चुकी होती। भूत या चुड़ैल इतनी बातें नहीं करते भाई। सुन मनोज, तू तो मेरी बात समझ यार। तू यकीन कर, ये वही खूनी दुल्हन है जिसके होठों पर खून लगा हुआ था। ये कोई चाल चल रही है मनोज। ये रूप बदल कर आई है हम लोगों के पास, ताकि तुम तीनों मेरी बात का भरोसा ना करो। तभी वो लड़की अचानक से रोने लगी और गेट के पास आके रोते रोते मानव से कहने लगी, ये क्या, आप क्या कह रहे हैं? मैं भूतनी या चुड़ैल लगती हूँ आपको? मदद नहीं करना है तो मत कीजिए, मगर मेरा अपमान भी मत कीजिए। आप कितने बुज़दिल इंसान हैं। मुझे उस बेंच पर अकेला छोड़कर दौड़कर भाग आए अपने दोस्तों के पास और मुझसे कहा कि मैं वेटिंग रूम जा रहा हूँ। झूठे तो आप हैं। मानव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था इसका मतलब मेरा पीछा कोई और कर रही थी, मगर उस वक्त तो यही वो उस बेंच पे खड़ी थी और बेहद डरावनी लग रही थी। कहीं मैं जागते हुए सपना तो नहीं देख रहा था। तभी कुमार खुश होते हुए बोला, लो यार, ताला टूट गया। चलो सब जल्दी से निकलो इस भूतिया स्टेशन से। मानव जल्दी से गेट खोलकर बाहर निकला। पीछे पीछे वो लड़की भी बैग उठाकर बाहर आ चुकी थी। वो अभी भी अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। मानव ने मनोज से कहा, चल भाई जल्दी से घर ले चल और इस लड़की को बोल ये चली जाए जहाँ जाना है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। मनोज ने गुस्सा करते हुए मानव से कहा, तू कितना बदल गया है बे। इस लड़की को इस वीराने जंगल में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तू कैसा मर्द है बे? इंसानियत मर गई है क्या तेरी? तभी कुमार बोल पड़ा, देख भाई, ये लड़की जहाँ जाना चाहती है इसे ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। रात के 1 बज रहे हैं, इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। मानव चीखते हुए बोला, सालो तुम लोग पागल हो चुके हो। रूप के जाल में फंस गए हो इस लड़की के, जैसे मैं फंसा था थोड़ी देर पहले। तुम लोग को जो करना है करो, मैं तो इसकी मदद नहीं कर सकता। मुझे इस लड़की पे भरोसा नहीं है। ये खून की प्यासी है। हम चारों के खून से अपनी प्यास बुझाएगी। तुम लोग क्या जानोगे? प्लीज़ यार मनोज, यहाँ से निकल जल्दी। तुम कहाँ जाओगी? मनोज ने उस लड़की से पूछा। वो लड़की बोली, जी पुरानी हवेली के पास जो बस्ती है वही जाना है। मैं पैदल ही चली जाऊंगी, आप लोग जाइए। मनोज ने कहा, ऐसे कैसे? आप मेरे दोस्त जय के बाइक में बैठ जाइए, मैं मानव और कुमार को अपने साथ बैठा लूँगा, फिर हम सब निकल जाएंगे। जल्दी कीजिए। देख मनोज, तू और तेरे दोस्त बहुत गलती कर रहे हैं इस लड़की को लिफ्ट देकर। तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ये कोई चुड़ैल है,
इसका असली रूप नहीं है। तू चुप कर यार, धीरे बोल। ऐसा बोलकर मनोज बाइक स्टार्ट कर चुका था और बगल में जय भी उस लड़की को अपनी बाइक के पीछे बैठाकर बाइक स्टार्ट कर चुका था। वो चारों दोस्त उस वीरान स्टेशन को पीछे छोड़कर सोनपुर जाने वाली सड़क पर आ चुके थे। सुनसान सड़क, चारों ओर सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई सड़क पर चलती हुई 2 मोटरसाइकिल की आवाज़। सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी। कहीं ये सफ़र खूनी सफ़र तो नहीं बनने वाला था। क्या चाल चल रही थी वो नवी दुल्हन? कौन थी वो, जिसे देखकर मानो डरकर प्लेटफॉर्म के उस बेंच के पास से गेट तक भागा था? क्या वो कोई और ही थी? पर मानव की बात झूठी कैसे हो सकती थी? मानव ने जय की बाइक में बैठी उस लड़की को अंधेरे में ही देखने की कोशिश की। उसे लगा जैसे वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, एक खूनी मुस्कान। मानव की रूह कांप गई। वो दोबारा प्लेटफॉर्म के उस मंजर की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसे लग रहा था वो मौत के मुंह से तो निकल गया, लेकिन बस कुछ ही देर के लिए। कहीं उसकी एक गलती उसके चारों दोस्तों पर भारी न पड़ जाए। काश वो लवा घाटी स्टेशन पर नहीं उतरा। काश वो लवा घाटी स्टेशन पे नहीं उतरता। क्या घटित होने वाला था आगे मानव, मनोज, कुमार और जय के साथ? उस सुनसान सफ़र में वो दुल्हन क्या चाहती थी? क्या चारों दोस्त सोनपुर सही सलामत पहुंच पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए खून की प्यासी का 4था भाग।